हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम लीगल हिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कलकत्ता में 1774 से स्थापित सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली बताइए। जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, उसकी जो कार्यप्रणाली थी वो बताना है। और 1774 के बाद 1781 में इस सेटलमेंट एक्ट से क्या सुधार आए। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था 1774 में। ठीक है, सबसे पहले इसका परिचय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने भारत में न्याय व्यवस्था को नियंत्रित करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। यह ब्रिटिश शासन की ओर से भारत में स्थापित पहला सर्वोच्च न्यायालय था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत ब्रिटिश संसद ने भारत की न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए और ईस्ट इंडिया के जो अधिकारी थे उन पर नियंत्रण करने के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं कि 1774 में कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, या फिर भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था और कहाँ बना था। ठीक है, याद रखना। फिर है जिसकी स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को की गई थी। इस कोर्ट के गठन का उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों पर निगरानी रखना और भारत में अंग्रेजी कानून प्रणाली को लागू करना था। ठीक है, फिर है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना। जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता में, उसकी संरचना। सुप्रीम कोर्ट का गठन फोर्ट विलियम कलकत्ता में किया गया था। बस ये याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो कलकत्ता में सर्वप्रथम पहली बार किया गया था 1774 में, 1774 में। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इसमें 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक था मुख्य न्यायाधीश और 3 थे अन्य न्यायाधीश। इस कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। जो पहले न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। न्यायाधीश को इंग्लैंड की महारानी द्वारा नियुक्त किया गया था। जो न्यायाधीश थे उनको नियुक्त किया गया था इंग्लैंड की महारानी द्वारा, और वे इंग्लैंड के कानूनों के अनुसार कार्य करते थे। ठीक है, फिर है क्षेत्र अधिकार। जो सुप्रीम कोर्ट नियुक्त किया गया था कलकत्ता में, उसके क्षेत्र अधिकार। इस कोर्ट को सिविल, क्रिमिनल यानी कि दीवानी और फौजदारी, एडमिलिट्री समुद्री मामले, एडमिलिट्री को कहते हैं समुद्री मामले, और इलेक्सिएटिक मतलब धार्मिक मामले, ये याद ना रहे तो सिर्फ ये याद कर लेना, समुद्री मामले और धार्मिक मामलों में पूर्ण न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। जो ये कोर्ट थी, इसका क्षेत्र अधिकार था सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, समुद्री मामलों में और धार्मिक मामलों में। ठीक है, इनका अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश नागरिकों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कलकत्ता के निवास करने वाले सभी लोगों पर लागू होता था। यह कोर्ट इंग्लैंड के कॉमन लॉ, इक्विटी और संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करता था, जो भारतीय समाज की परंपराओं से मेल नहीं खाते थे। ठीक है, फिर है कार्यप्रणाली और विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश कानूनों को भारतीयों पर भी लागू करना शुरू किया। जो ब्रिटिश कानून था वो भारतीयों पर भी लागू किया गया था, जिससे सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई। यह कोर्ट कलकत्ता के बाहर भी अपने अधिकारों का उपयोग करने लगी। जो ये कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाली, ये कलकत्ता के बाहर भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने लगी, जिससे गवर्नर और काउंसिल के साथ टकराव उत्पन्न हुआ। भारतीय नागरिकों को अंग्रेजी भाषा और कानूनी जानकारी न होने के कारण, जो भारत के नागरिक थे उन्हें अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी कानून की जानकारी न होने के कारण न्याय में प्राप्ति की कठिनाई हुई। सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के अधिकारियों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर तीव्र विवाद हुए, जिससे शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जो शासन व्यवस्था थी सुप्रीम कोर्ट की, वो अस्त व्यस्त हो गई। फिर इसके बाद आया सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट
जो सारे ये विवाद उत्पन्न हुए थे, इन विवादों के बाद आया था सेटलमेंट एक्ट 1781 द्वारा किए गए सुधार। इस एक्ट के तहत सुधार किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में 1774 से 1701 के बीच उत्पन्न टकरावों और न्यायिक असंतोष को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश क्षेत्र और न्याय प्रणाली स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। जो ये एक्ट आया था उसने टकरावों को ख़त्म किया और न्याय प्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। फिर इसके बाद है कोर्ट का क्षेत्राधिकार सीमित किया गया। जो कलकत्ता का क्षेत्राधिकार था, जैसे कि वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य कर रही थी, जिसकी वजह से टकराव उत्पन्न हुए और सेटलमेंट एक्ट आया, तो इसका जो क्षेत्राधिकार था उसको सीमित किया गया, उसको लिमिटेड किया गया। सेटलमेंट एक्ट 1781 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता नगर तक सीमित कर दिया गया। जो वो बाहर काम कर रही थी अपने क्षेत्राधिकार से, तो इसके जो अधिकार हैं वो लिमिटेड कर दिए गए और कलकत्ता नगर के लिए ही इसको काम करने के लिए बोला गया। अब कोर्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि वहां के निवासी स्वयं कोर्ट की शरण में न आए। इससे ग्रामीण जनता को अनावश्यक अंग्रेजी कानूनों से राहत मिली। फिर है भारतीयों के धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों की मान्यता। जो भारत के धार्मिक और व्यक्तिगत कानून थे उनको मान्यता दी गई थी सेटलमेंट एक्ट के तहत। इस अधिनियम के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि हिंदुओं पर हिंदू कानून और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह भारतीयों के धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करे। इस सुधार ने भारतीय समाज में न्याय के प्रति विश्वास को पुनर्स्थापित किया। ठीक है, जब ये एक्ट आया था तो इसी के अंतर्गत ये कहा गया कि हिंदू के ऊपर हिंदू कानून, मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम कानून लागू किया जाएगा और जो भी धार्मिक मान्यता है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका जो कोर्ट है वो सम्मान करेगी। ठीक है, फिर है कार्यपालिका में हस्तक्षेप पर रोक। जो कार्यपालिका थी वहाँ की, उसमें हस्तक्षेप पर रोक। सेटलमेंट एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के नीतिगत और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोक दिया। इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट सीमा रेखा खींच दी गई और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रही। फिर इसके बाद है दोहरे न्याय प्रणाली की स्थापना। जो वहाँ पर दोहरे न्याय प्रणाली की स्थापना की गई थी वो इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप जो ये एक्ट आया था सेटलमेंट एक्ट, इसके परिणाम स्वरूप भारत में एक दोहरी न्याय प्रणाली डुअल जुडिशियल सिस्टम अस्तित्व में आई। सुप्रीम कोर्ट जो अंग्रेजी और ब्रिटिश कानून के तहत आने वाले व्यक्तियों को न्याय प्रदान करता था और कंपनी के अधीनस्थ अदालतें जो भारतीयों के रीति रिवाजों और धार्मिक कानूनों के आधार पर काम करती थीं, दोनों समांतर रूप से कार्य करने लगे। इसके बाद इसका निष्कर्ष। कलकत्ता में 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट ने भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की नींव रखी, परंतु इसकी कार्यप्रणाली भारत जनमानस यानी कि जनता के जो मानस है, जनता के जो विचार हैं और प्रशासन के अनुकूल नहीं थी। उनके हिसाब से वो ठीक नहीं थी। इससे होने वाले टकरावों और समस्याओं का समाधान सेटलमेंट एक्ट 1781 द्वारा किया गया। इस अधिनियम ने भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक कानूनों की रक्षा की, कोर्ट के अधिकारों को सीमित किया और न्यायिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप दिया। यह भारतीय विधि इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, फिर है इसके मेन पॉइंट जिनसे आप इस पूरे क्वेश्चन को याद कर सकते हो। इसकी जो मेन चीज़ें हैं, जैसे परिचय में 1773 के अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें ब्रिटिश संसद ने भारत न्याय व्यवस्था पर नियंत्रण और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना की थी, जो कि भारत का पहला कोर्ट था। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 22 अक्टूबर 1774 में। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना।
गठन, जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था कलकत्ता में, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, जो कि इंग्लैंड की महारानी ने की थी। फिर इसके क्षेत्राधिकार सिविल, क्रिमिनल, एडमिलिट्री यानी कि समुद्री मामले और धार्मिक मामले, इन सभी में इसको क्षेत्राधिकार था वाद सुनने का। फिर कार्यप्रणाली और विवाद, ब्रिटिश कानून भारतीयों पर लागू शुरू, व्यवस्था में बाधा उत्पन्न। जब ब्रिटिश कानून भारतीयों पर लागू हुआ तो व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई थी। फिर इसके बाद यह कोर्ट कलकत्ता के बाहर अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही थी, जिससे न्याय प्राप्ति कठिन हुई। जो ये कलकत्ता कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट की, इसने अपने अधिकारों को कलकत्ता से बाहर इस्तेमाल किया, जिससे न्याय प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न हुई। फिर आया सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट 1781 द्वारा किए गए सुधार। 1774 से 1781 के बीच उत्पन्न टकराव समाप्त। जो भी टकराव थे इनके बीच में वो सारे समाप्त कर दिए। न्याय प्रशासन को स्पष्ट परिभाषित किया। किसने? सेटलमेंट एक्ट ने। फिर इसके बाद कोर्ट का क्षेत्राधिकार। जो कोर्ट का क्षेत्राधिकार था सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता में, वो सीमित कर दिया गया। सेटलमेंट एक्ट 1781 द्वारा कलकत्ता तक सीमित, बाहर हस्तक्षेप नहीं। जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था उसके जो अधिकार हैं उनको सीमित कर दिया गया। अब वो कलकत्ता के बाहर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। फिर भारतीयों के धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों की मान्यता। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं पर हिंदू कानून, मुस्लिम पर मुस्लिम कानून लागू हुआ। ये जो अधिनियम आया सेटलमेंट एक्ट 1781 का, इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं पर हिंदू कानून लागू किया गया, मुस्लिम पर मुस्लिम कानून लागू किया गया। फिर न्यायालय, धार्मिक मान्यता रीति रिवाजों का सम्मान। जो न्यायालय है धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं का सम्मान करे। इसके बाद कार्यपालिका में हस्तक्षेप। जो वहाँ की कार्यपालिका थी उसमें हस्तक्षेप। सेटलमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। जो सेटलमेंट एक्ट आया उसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा था उस पर रोक लगाई गई। कार्यपालिका न्यायपालिका जो सीमा थी कार्यपालिका और न्यायपालिका की, उनकी निश्चित सीमा को बताया गया। फिर दोहरे न्याय प्रणाली की स्थापना। दोहरी न्याय प्रणाली अस्तित्व। जो ये एक्ट था सेटलमेंट एक्ट, इसके तहत दोहरी न्याय प्रणाली अस्तित्व में आई। जो व्यक्तियों को न्याय अदालतें भारतीयों के रीति रिवाज धार्मिक कानून आधार पर कार्य करती थी। जो कार्य करती थी भारतीयों के रीति रिवाज धार्मिक कानून के आधार पर। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष।